हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो दिवाली का काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा घर में काम हो जा रहा है और आज घर पर ही हूँ और अभी लगभग बजने लगे 2 से तो ज़्यादा ही हो गए, 2:30 बजने वाला है शायद। 2:30 बज गया है पर अभी फ्री हुई हूँ क्योंकि मुझे एक वीडियो मैंने देखा है और शायद लेट भी हो गया है। मैं बात कर रही हूँ चारू आसुपा की। इनका अभी से एक दिन बता रहा है इस वीडियो को, तो एक दिन पहले ये वीडियो आया है पर मेरा रिएक्शन लेट हो जा रहा है। एक इनका वीडियो आया है और जो मैं बोलूँ, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश थी इनके और राजीव के एक साथ होने पर, एक साथ इनके वीडियो आने पर। और ख़ास करके चारू से ज़्यादा मैं इनकी जो बेटी है जियाना, उसके लिए खुश थी कि कम से कम वो अपने मम्मी पापा को एक साथ देख रही है, हंसी खुशी वाला माहौल देख रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। पर चारू का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने, क्योंकि हमने हमेशा चारू को कैसे देखा है, आप लोग यदि चारू के ब्लॉग देखते होंगे या चारू को कहीं ना कहीं देखा होगा, उनके बात करने के तरीके से, उनके रहन सहन से, उनके दूसरों से प्यार करने के या प्यार से बात करने के तरीकों देखकर हम लोग हमेशा यही देखे हैं कि वो बहुत साफ सुलझी हुई लड़की है। वैसे वो निगेटिव कमेंट्स उनको पहले भी आते थे कि ये सब, ये नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है, इनको नौटंकी करने की आदत है, ये सब चीज़ें पहले भी बोली जाती थी। पर मुझे वो हमेशा सुलझी हुई ही लगी है। पर उनका एक वीडियो अभी आया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर मेरे वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि जो चीज़ मुझे फील हुआ क्या आपको भी वही हुआ। मैंने जब भी चारू के लिए वीडियो बनाया है, हमेशा चारू का पक्ष ही मैंने लिया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि इनके साथ सच में कहीं कुछ गलत हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था। अब इन्होंने एक वीडियो बनाया है जिसमें इन्होंने इनको कमेंट करने वालों को अच्छे से मतलब झाड़ लगाई है, या क्या बोलते हैं, वाट लगा दी है, या जो भी आप बोलो, मतलब फटकार लगाई है। अब उसमें उन्होंने बोला है कि ये कुछ लोग मेरे लिए बहुत टेंशन ले रहे हैं। टेंशन नहीं ले, त्योहार का समय आ रहा है, खुश रहें और खुश रहने दें। मैं और राजीव और जियाना बहुत खुश हैं। तो ये सुनकर हमें अच्छा लगा कि आप लोग एक साथ खुश हैं। पर इन्होंने और भी चीज़ें जो बोली हैं कि जब देखो तब कमेंट करने चले आते हैं, ज्ञान देने चले आते हैं, उल्टा सीधा बोलने चले आते हैं। उनके बोलने का टोन बहुत अजीब लगा क्योंकि हमने इनको हमेशा अच्छी भाषा बोलना, शांत स्वभाव का समझा था, सच बताऊं। और कमेंट करने वाले भी ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि चारू का नेचर बहुत अच्छा है, चारू बहुत स्वीट है, ये बहुत अच्छे से हर चीज़ हैंडल करती हैं। यहाँ तक कि जब उनकी सासू माँ आई थी या राजीव आए थे गणपति के टाइम पे, उस टाइम भी सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की तारीफ हुई थी कि चारू ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है सब कुछ। और इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके चेहरे पर एक सिकन नहीं है, या उसके जो जैसे पहले के इंटरव्यू में हम लोगों ने देखा है, राजीव के लिए उसने बहुत कुछ बोला है, वो सब चीज़ें अब बिल्कुल नहीं लग रही कि ऐसा कुछ था। तो देखो, तुम्हारे स्वीट बिहेवियर की वजह से ही लोग तुम्हें पसंद करते थे, पर इस वीडियो में इन्होंने बहुत गंदे टोन में, बहुत गंदे तरीके से कमेंट जो करते हैं उनके लिए फटकार लगाई है। और फिर ये भी बोला कि यदि आप लोग चाहते हो, क्योंकि इन्होंने रीज़न दिया कि हम लोग सब बहुत खुश हैं और मैं सिर्फ अपना सोच कर नहीं, मेरी पूरी लाइफ का बारे में सोचना पड़ेगा, मेरी बेटी की लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा। इन सबको सोचते हुए जो भी सही होगा मैं वही डिसीजन लूँगी। आप लोगों से पूछ पूछ कर मैं कुछ नहीं कर सकती, ना मैं आप लोगों को बताकर कुछ करना चाहूँगी। ये चीज़ बोली इन्होंने, तब मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे भी अजीब लगा, सच बताऊं। देखो, हम तो हमेशा इनके सपोर्ट में बोलते थे, पर हाँ, कमेंट करने वालों को भी यदि इन्होंने बोला है तो शायद इस तरीके से ना बोलती तो अच्छा लगता। और इन्होंने ये भी बोला कि यदि आपको मेरी जो अभी इनकी लाइफ में चल रहा है, मतलब राजीव से मिलना, इनका उनके साथ छुट्टियों पर जाना, कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे और यहाँ के अभी बैंकॉक गए थे, ये सब चीज़ें कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, उनके ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप बोल सकते थे कि ये आपका ओपिनियन है पर ऐसा कुछ नहीं है, या है तो इसलिए है, ये बोल सकते थे। इन्होंने बोला कि यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे एक लिस्ट बना कर दें, उसमें लिखें कि हाँ 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 तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, मैं वैसा करूँगी। और हाँ, मुझे ये चीज़ भी बोल कर दें कि इससे मेरा फ्यूचर सेफ है, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, और नीचे साइन कर दें। तो कमेंट करने वालों को, वो आपको सब्सक्राइब किए हैं, आपके वीडियो देखते हैं और पता है जो वीडियो देखता है उसी का रेवेन्यू आपको मिलता है, उसी के डॉलर आपको मिलते हैं।
तो देखो इससे कई सब्सक्राइबर बहुत नाराज़ हैं, इनकी वीडियो देखने वाले बहुत नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं इनके बात करने का तरीका या टोन लोगों को पसंद नहीं आया है और कई लोगों ने आकर बोला है कि हम इन पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जब इनको ज़रूरत होती है तो ये ही अपने फैमिली मैटर हम लोगों के सामने लाते हैं, ये ही रो रो के अपनी आप बीती सुनाते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया, आपने ही सुनाई थी। और आज जब कई लोग तो ऐसे हैं कि आपको आगाह करना चाहते होंगे, शायद आपके लिए अच्छा सोचकर बोल रहे होंगे कि आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पर आपने उनको भी खरी खोटी जाने अनजाने में सुना दी। तो वो लोग बहुत हर्ट हुए और उन्होंने बोला कि हम लोग पागल हैं जो इनको देखते हैं। इनकी जब बुरा टाइम चल रहा था उस टाइम हम इनको सुन रहे थे कि इनके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ कर रहे थे। आज इनका अच्छा वक्त आया तो इन्होंने अपने व्यूवर्स को उनकी औकात याद दिला दी कि हम आपको बताकर कुछ नहीं करेंगे, हम आपसे पूछकर कुछ नहीं करेंगे, या आप लिस्ट बनाकर भेज दीजिए और गारंटी ले लीजिए कि मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ सच में बहुत सारे लोगों को हर्ट हुई है। चलो हम तो सपोर्टर्स हैं, तो हम तो यही चाह रहे थे, शुरू से भी चाह रहे थे कि आप एक साथ रहें या आपकी बेटी की लाइफ अच्छी हो। तो मुझे शायद उतना बुरा नहीं लगा है, पर हाँ, एज ए रिएक्शन चैनल सभी ऑडियंस के बारे में सोचकर बोलना पड़ता है। तो यही बोलेंगे कि कई लोग आपका सच में अच्छा चाहते हैं और शायद होता है ना, जैसे हम ज़्यादा प्यार करते हैं, चलो चारू को छोड़ो, आसपास भी यदि हम किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है या वो बुरा हमें बताता है कि हमारे साथ ये हुआ है, फिर दोबारा से वो वही चीज़ करेगा, तो जो अच्छा सोचते हैं वो एक बार ज़रूर बोलते हैं कि सोच समझ के करना, या ठीक है या ठीक नहीं है। तो चारू को ये सोचना चाहिए था, ये वही ऑडियंस है जिसे आप सुनाने आते थे, जिसे आप रो रो कर बोलने आते थे, जिसे आप बोलते थे कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आज आपने उन्हीं लोगों के लिए ऐसा सुना दिया। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए। कई लोग अभी भी बोलेंगे बोल दिया तो क्या हो गया, वो उसका ओपिनियन है। बोला अच्छी बात है, नेगेटिव कमेंट करने वालों को बोलना चाहिए, पर उसमें से कई लोग ऐसे थे जो सच में चारू को बहुत मानते थे। मैंने कमेंट्स पढ़े, ऐसा नहीं है कि ये मेरा ओपिनियन है, मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया, उसमें से कई लोगों ने ये बोला है कि ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों का यूज़ करती है। मतलब जब इसके ऊपर कुछ होता है तो ये रो धो के सुनाने आ जाती हैं, और आज इनका टाइम अच्छा चल रहा है तो इन्होंने ऑडियंस के साथ ऐसा किया। याद रखिएगा, कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या बड़े से बड़े क्रिएटर हो, या बड़े से बड़े जो ये नेता अभिनेता होते हैं, ये सब जनता की वजह से होते हैं। और मैंने एक कमेंट पढ़ा जो मुझे वाकई सही लगा कि ऑडियंस से पंगा मत लो आप, क्योंकि यही ऑडियंस के लिए कल आप कुछ बताओगी ना तो वो नहीं सुनेंगे, ये बातें आपको ज़रूर याद दिलाएंगे। तो ये मैं भी बोलना चाहूँगी कि आपको अपनी बात रखनी थी, आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी तो आप बोल सकते थे कि ऐसा मत बोलो, इसका ये है रीज़न, इसका ये है रीज़न। इनकी कोई फ्रेंड से मिलने गई थी ज्योति, और उनकी बेटी जो है इनकी बेटी की फ्रेंड है, उनसे मिलने गई थी बॉम्बे में। उसको लेकर भी इन्होंने बात बताई कि इनकी ऑडियंस ये चाहती है कि राजीव के साथ तो इनका रिश्ता टूट ही जाए, इनकी जो वो दोस्त है उससे भी रिश्ता टूट जाए। तो सच बताऊँ, मैंने उतना ध्यान से नहीं देखा है, हो सकता है कई ब्लॉग मिस हो जाते हैं, पर यदि आपकी सच में ऐसी कोई दोस्त थी तो मैं तो यही चाहूँगी सबकी दोस्ती अच्छे से बनी रहे, क्योंकि लाइफ में दोस्त होना भी बहुत ज़रूरी है। पर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जो लोगों ने बोला है कि चारू ने आज, मतलब कई लोग ऐसे थे जो शुरू से ही बोलते थे कि ये नौटंकी कर रही हैं, ड्रामेबाज कर रही हैं, ये अपने पति के साथ रह रही। चलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कि हाँ आप लोग फिर से एक होने वाले हो, क्योंकि कई लोग तो फिर जो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वो सच हो जाएगा यदि आप सच में ये सिर्फ वीडियोस के लिए ही कर रहे थे। यदि आप लोग एक नहीं हो रहे हैं या साथ नहीं रहने वाले हैं तो फिर ये 1.5-2 महीने से ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। कई लोगों ने ये चीज़ फर्स्ट डे ही बोल दिया था, जब आपके गणपति पे वीडियोस आ रहे थे उस टाइम ही बोल दिया था। तो ऐसे में तो फिर वो लोग सच साबित हो जाएंगे कि मैंने बोला था ये आगे जाके ऐसा करेगी, देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि चारू को अपना पक्ष रखना चाहिए था, पर ऑडियंस से ही वो है, ये बात भी उनको नहीं भूलनी चाहिए थी। और रही बात इनके और इनके हस्बैंड के एक होने की, तो हम लोग शुरू से ही बोल रहे थे कि ये लोग एक होंगे तो उस बच्चे का सच में लाइफ सुधर जाएगा, क्योंकि उसको माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा।
अब आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि यदि आपने चारू का वो वीडियो देखा है तो वो बोलना, उनके बात करने का तरीका आपको पसंद आया या नॉर्मल था, ज़रूर बताइएगा। मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि उनको ये नहीं बोलना चाहिए था कि आपसे पूछकर या आपको बताकर मैं नहीं करूँगी, और यदि ऐसा है तो आप मुझे लिस्ट बना कर दीजिए, साइन करके दीजिए कि मुझे आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने इस पर एक रिएक्शन देना ज़रूरी समझा। पर आप भी अपने कमेंट सेक्शन में उनके वीडियो देख के आने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।